नमस्कार, मैं डॉक्टर कुशवाहा अपने YouTube चैनल डॉक्टर कुशवाहा इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हेल्थ सीरीज में लीवर डिजीज अर्थात यकृत के रोगों के बारे में समझेंगे। कृपया इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल व फैमिली ग्रुप में अवश्य शेयर करें। लीवर डिजीज से बचाव व निवारण के लिए पहले लीवर डिजीज को समझना बेहद जरूरी है। जैसे लीवर डिजीज क्या है, लीवर डिजीज के क्या लक्षण है, लीवर डिजीज का खतरा कब ज्यादा होता है, लीवर डिजीज कितने प्रकार के होते हैं, क्रोनिक लीवर डिजीज की कितनी स्टेज होती है, लीवर डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी स्थितियों में आपको लीवर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, लीवर डिजीज का आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक निदान। लीवर डिजीज क्या है? जब लीवर अपने कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है या लीवर सेल्स में बदलाव आ जाने से लीवर की कार्यक्षमता घट जाती है, ऐसी कंडीशन को हम लीवर डिजीज कहते हैं। लीवर डिजीज के क्या लक्षण होते हैं? भूख न लगना, पेट भारी भारी रहना, अपच गैस कब्जियत रहना, आलस्य व थकान रहना, नींद ज्यादा आना या नींद न आना, बार बार पीलिया होना, पेट में दर्द व सूजन होना, चेहरे पर या पैरों में सूजन होना, रात में पसीना आना, रात में बुखार आना या बुखार बने रहना, पेट में पानी भरना, निर्णय लेने में या समझने में समस्या होना। लीवर डिजीज का खतरा कब ज्यादा होता है? समय पर भोजन न करने से, ज्यादा तैलीय भोजन करने से, ज्यादा नॉन वेज खाने से, लंबे समय से हाई प्रोटीन लेने से, लंबे समय से दर्द निवारक या हैवी दवाओं के सेवन से, स्टेरॉयड के अत्यधिक सेवन से, भोजन के बाद तंबाकू, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम के सेवन से, मोटापा होने के कारण, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, थायराइड होने पर, लंबे समय से शराब के आदी होने पर। लीवर डिजीज कितने प्रकार के होते हैं? लीवर डिजीज 3 प्रकार के होते हैं। कंजेनाइटल लीवर डिजीज, यह जन्मजात बीमारी होती है। इसमें लीवर में जन्म से ही विकृति देखने को मिलती है, जैसे हीमोक्रोमेटोसिस। इस रोग में लीवर में आयरन अर्थात लोहे की मात्रा बढ़ती जाती है। विल्सन डिजीज, इस रोग में लीवर में कॉपर अर्थात तांबे की मात्रा बढ़ती जाती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, इसमें लीवर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का निर्माण नहीं कर पाता है, जिससे व्यक्ति को फेफड़ों से संबंधित समस्याएं होने लगती है। कंजेनाइटल लीवर डिजीज को पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता। इसे दवाओं से काफी हद तक कंट्रोल कर रोगी को गंभीर स्थिति में जाने से रोका जा सकता है। एक्यूट लीवर डिजीज, जब कम समयांतराल में या तेजी से लीवर की कार्यक्षमता और लीवर सेल्स कम हो जाती है, उसे हम एक्यूट लीवर डिजीज कहते हैं। एक्यूट लीवर डिजीज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ब्लड सप्लाई रुक जाने के कारण, दवा या भोजन के जहरीले प्रभाव के कारण, गंभीर इन्फेक्शन के कारण। एक्यूट लीवर डिजीज एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसे इमरजेंसी केयर द्वारा ही लीवर को रिकवर किया जा सकता है। क्रोनिक लीवर डिजीज, जब लंबे समय से धीरे धीरे लीवर की कार्यक्षमता कम होती जाती है या लीवर में बदलाव आने के कारण लीवर की कार्यक्षमता कम होने लगती है, उस स्थिति को हम क्रोनिक लीवर डिजीज कहते हैं। क्रोनिक लीवर डिजीज की कितनी स्टेज होती है? क्रोनिक लीवर डिजीज की 5 स्टेज होती है। क्रोनिक लीवर डिजीज की स्टेज को लीवर में होने वाले बदलावों के आधार पर बांटा गया है। पहली स्टेज अर्थात फैटी लीवर, जब व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में मांस मदिरा का सेवन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लीवर में आवश्यकता से अधिक फैट का जमाव होने लगता है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। आज की आधुनिक जीवन शैली में फास्ट फूड, जंक फूड या हाई प्रोटीन के सेवन के कारण फैटी लीवर की समस्या आम लोगों में अर्थात नॉन एल्कोहलिक लोगों में भी देखने को मिल रही है। जब भी आपको भोजन के बाद आवश्यकता से अधिक सुस्ती अथवा नींद आए, तो आप समझ लीजिए कि आपको फैटी लीवर की समस्या शुरू हो चुकी है। फैटी लीवर को कभी भी नजरअंदाज न करें, तुरंत इसके लिए उपचार ले और कुछ दिनों तक परहेजी भोजन करें। फैटी लीवर ही आगे जाकर लीवर के गंभीर रोग जैसे लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, लीवर नोड्यूल, लीवर कैंसर का कारण बनता है, क्योंकि लीवर में आवश्यकता से अधिक फैट के जमाव होने से लीवर सेल्स खत्म होने लगती है। वहीं नई लीवर सेल्स का निर्माण होना धीरे धीरे बंद होने लगता है। दूसरी स्टेज अर्थात लीवर फाइब्रोसिस, यह फैटी लीवर के बाद की स्थिति होती है, जब लीवर सेल्स फाइबर सेल्स में बदलने लगती है। फाइबर सेल्स लीवर की ब्लड सप्लाई को बाधित कर देती है, जिससे लीवर को ब्लड न मिलने के कारण लीवर तेजी से खत्म होने लगता है। लीवर फाइब्रोसिस के कारण व्यक्ति का वजन कम होना, मानसिक व शारीरिक कमजोरी होना, नींद ज्यादा आना,
सुबह उठने पर चेहरे पर सूजन होना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तीसरी स्टेज अर्थात लीवर सिरोसिस। यह लीवर फाइब्रोसिस से आगे की स्टेज होती है। यह लीवर में फाइबर सेल्स के जमाव होने के चलते लीवर कठोर होने लगता है। लीवर सिरोसिस की 3 स्टेज होती है। लीवर सिरोसिस पहली स्टेज, इसमें रोगी का वजन कम होना, थकान बनी रहना, कमजोरी व भूख का अभाव, पैरों में सूजन देखने को मिलती है। लीवर सिरोसिस दूसरी स्टेज, इसमें रोगी को पीलिया के साथ बुखार व उल्टी के लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। लीवर सिरोसिस तीसरी स्टेज, इसमें रोगी की उल्टी व मल मूत्र में खून आना, चक्कर आना, व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है। चौथी स्टेज अर्थात लीवर नोड्यूल, इसमें लीवर में नोड्यूल अर्थात गांठों का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण लीवर में दर्द होना, आंतों में ब्लीडिंग होना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पांचवी स्टेज अर्थात लीवर कैंसर, यह लीवर नोड्यूल से आगे की स्थिति होती है, जिसमें लीवर सेल्स कैंसर सेल्स में बदलने लगती है। यह बहुत गंभीर स्थिति होती है। इसमें रोगी में प्लेटलेट्स घट जाने के कारण रोगी को मल्टीपल हैवी ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। मल्टीपल हैवी ब्लीडिंग लीवर कैंसर के 90% केसों में रोगी की मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए लीवर कैंसर के रोगी को मल्टीपल हैवी ब्लीडिंग से बचने के लिए प्लेटलेट्स बढ़ाने वाली दवाओं का सेवन कर ब्लीडिंग के रिस्क को दूर कर लेना चाहिए। लीवर डिजीज से कैसे बचा जा सकता है? नियमित समय पर भोजन कर, भोजन के 30 मिनट बाद ही पर्याप्त पानी पिए। तैलीय भोजन, मांस, मदिरा का सेवन न करें। भोजन के बीच बीच में पानी न पिए। भोजन के बाद चाय, कॉफी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का सेवन कभी न करें। किसी भी प्रकार की बीमारी में या किसी भी प्रकार की दवाओं के सेवन के दौरान लीवर टॉनिक का सेवन जरूर करें, जिससे हैवी दवाओं का दुष्प्रभाव लीवर पर न आए। लीवर खराब होने के 90 से 95% केसों का मुख्य कारण शराब और हैवी दवाएं देखने को मिलती है। इसलिए दवाओं के सेवन के दौरान लीवर टॉनिक का सेवन जरूर करें। कौन कौन सी स्थितियों में आपको लीवर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए? भोजन के बाद ज्यादा सुस्ती या नींद आने पर, पेट दर्द या लीवर में दर्द होने पर, बार बार पीलिया होने पर, दस्त में खून आने पर, अचानक से वजन कम होने पर, नींद की समस्या होने पर, मानसिक बेचैनी, अनिद्रा अर्थात नींद न आने की समस्या होने पर। यदि आपको यह समस्याएं हो रही हैं, तो लीवर फंक्शन टेस्ट और पेट की सोनोग्राफी जरूर करवाएं, क्योंकि 80 से 90% लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वह फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित है और बीमारी धीरे धीरे शरीर में घर करती रहती है और व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होता रहता है। कमजोरी के कारण व्यक्ति की इम्यूनिटी और स्टेमिना कम होते जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को साल में एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट और पेट की सोनोग्राफी जरूर करवाना चाहिए, जिससे फैटी लीवर की समस्या का शुरुआती दौर में उचित निदान किया जा सके। लीवर डिजीज का आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक निदान। लीवर हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो अपना पुनः निर्माण कर सकता है, अर्थात लीवर का 90% हिस्सा खराब हो जाने पर भी लीवर का बचा हुआ 10% हिस्सा लीवर का पुनः निर्माण कर सकता है। बस उसे जरूरत होती है लीवर सेल्स के टॉक्सिक पदार्थों को हटाने और न्यू लीवर सेल्स बनाने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट का, जो गुण हमारी इंडियन हर्ब्स में पाया जाता है। ऐसी ही विशेष इंडियन हर्ब्स से डॉक्टर कुशवाहा ने गंभीर रोगों के लिए विशेष दवाओं का निर्माण किया है। लीवर डिजीज के निदान के लिए डॉक्टर कुशवाहा ने आयुर्वेदिक A12A साइरप और होम्योपैथिक H12A साइरप का निर्माण किया है, जो लीवर डिस्फंक्शन को ठीक करती है, जिससे व्यक्ति में कुछ ही दिनों में निम्न बदलाव दिखाई देने लगते हैं, जैसे भोजन का पाचन होने लगना, लीवर के कार्यों में सुधार होना, पीलिया के लक्षण खत्म होना, खून बनने लगना, जलोदर अर्थात पेट में पानी भरना बंद होकर पेट का पानी पेशाब के रास्ते बाहर होना। साथ ही लीवर डिजीज के कारण आई मानसिक कमजोरी को खत्म कर याददाश्त व नींद में सुधार करता है। आयुर्वेदिक A12A साइरप और होम्योपैथिक H12A साइरप सेवन विधि। H12A साइरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के 1 घंटे पहले ले और नाश्ते या भोजन के तुरंत बाद H12C साइरप के 2 ढक्कन लें। बताई गई विधि से H12A साइरप और H12C साइरप का सेवन कम से कम 8 से 12 माह तक करें। लीवर व डाइजेशन से संबंधित अन्य समस्याओं के लिए डॉक्टर कुशवाहा के आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक फार्मूले। भूख का अभाव अर्थात भूख न लगना जैसी समस्या के लिए आयुर्वेदिक A12B साइरप और होम्योपैथिक H12B साइरप। एसिडिटी की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A13 साइरप और होम्योपैथिक H13 साइरप।
कब्जियत की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A15 सायरप और होम्योपैथिक H15 सायरप। फॉस्फेटेज की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A12D सायरप और होम्योपैथिक H12D सायरप। असाइटिस अर्थात पेट में पानी भरने की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A12V सायरप और होम्योपैथिक H12V सायरप। पित्त की पथरी अर्थात बाइल स्टोन के लिए आयुर्वेदिक A14 सायरप और होम्योपैथिक H14 सायरप। अल्सर की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A17 सायरप और होम्योपैथिक H17 सायरप। GIT इन्फेक्शन के लिए आयुर्वेदिक A18 सायरप और होम्योपैथिक H18 सायरप। पेंक्रियाइटिस के लिए आयुर्वेदिक A19 सायरप और होम्योपैथिक H19 सायरप। एनीमिया अर्थात खून की कमी के लिए आयुर्वेदिक A10 सायरप और होम्योपैथिक H10 सायरप। हमारे द्वारा निर्देशित सभी दवाएं साइड इफेक्ट रहित आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाएं हैं। नकल से सावधान। हमारी दवाएं डॉक्टर कुशवाहा का रजिस्टर्ड 3D होलोग्राम देखकर ही खरीदे। डॉक्टर कुशवाहा की विशेष दवाओं की जानकारी के लिए डॉक्टर कुशवाहा इंदौर यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आयुष्मान भव हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर, यशवंत प्लाजा, रेलवे स्टेशन के सामने, इंदौर। हेल्पलाइन नंबर 9893054814, 9893054492। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।